हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं हम Redmi Note 9 सेकंड नंबर पर लेटेस्ट फ़ोन है Vivo Y51। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट हम डिटेल से करेंगे और बताएंगे ऑनेस्टली आपको कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है या दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करेंगे। दोनों के बैक साइड पर ये प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं बैक साइड से दोनों ही फोन्स। यहाँ पर आपको डिज़ाइन दोनों में डिफरेंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरास का डिज़ाइन दोनों का डिफरेंट है, दोनों का ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, दोनों ही बुरे नहीं है डिज़ाइन के मामले में। शाइनिंग दोनों में कम ज़्यादा है। Redmi Note 9 में थोड़ी सी कम शाइनिंग दी गई इस कलर में और Vivo Y51 में थोड़ी सी ज़्यादा शाइनिंग दी गई है। Vivo Y51 की प्राइस 37,000 रुपीज़ है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज है। यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 665 11 नैनोमीटर वाला। 4500 mAh की बैटरी मिलती है। ये Redmi Note 9 की प्राइस 33,000 रुपीज़ है। फुल प्राइस पाकिस्तान में 4GB रैम 128GB स्टोरेज। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक का Helio G85 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और बैटरी यहाँ पर आपको 5000 mAh की मिल जाती है। दोनों के बैक साइड पर क्वाड कैमरा का सेटअप है, मतलब कि दोनों में 4 कैमरास दिए गए हैं बैक साइड पर। 48 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा दिया गया है और दोनों में सेकंड कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है एंड फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दोनों में ही दिया गया। तो फ्रंट साइड पर आ जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा। Vivo Y51 में नॉच टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन Redmi Note 9 में पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर नॉच में आप कैमरा देख सकते हैं। सेल्फी कैमरा Redmi में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Vivo में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। डिस्प्ले में भी काफ़ी डिफरेंस है। Vivo में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 6.38 इंचेस का, 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलेगी, 404 ppi डेंसिटी मिलती है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जबकि Redmi में आपको IPS LCD मिल जाती है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले है, यहाँ पर भी फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, 395 ppi डेंसिटी है और प्रोटेक्शन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलेगी। कलर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। दोनों का डिस्प्ले आप कंपेयर करके देखेंगे। सुपर एमोलेड बैटरी को तो अच्छा बचाता है, कलर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन Redmi का भी काफ़ी कूल डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है। Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Redmi में MIUI 12 मिलेगा और Vivo में आपको यहाँ पर फन टच 10 वर्जन मिलता है। तो दोनों के स्किन्स में काफ़ी डिफरेंस है। या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, आई प्रोटेक्शन, डार्क मोड का दोनों में ही दिया गया है। Vivo Y51 8.7 mm की थिकनेस के साथ आता है और Redmi आपको 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा और दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली हमें मिल जाती है और दोनों में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी मार जाएगा। तो यहां पर Redmi Note 9 पहले ऑन हो चुका है और आसानी से बाजी भी मार गया। डायलर पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, Redmi फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन दोनों सेम रहे। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर भी Redmi फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, यहां पर भी थोड़ा सा Redmi फास्ट है। YouTube ऑप्शन पर क्लिक किया, तकरीबन सेम रहे दोनों फोन्स। टिकटॉक ऑप्शन पर क्लिक किया तो टिकटॉक के मामले में Redmi काफी फास्ट है दोस्तों। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फोन में कितना दम है। यहां पर टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है तो टेम्पल रन 2 के मामले में Redmi थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, एट बॉल पूल के मामले में भी Redmi Note 9 काफी फास्ट है। कैंडी क्रश पर क्लिक कर दिया है। कैंडी क्रश के मामले में फाइनली Vivo फास्ट है। सबवे सर्फर
सबवे सर्फर के मामले में नोट 9 थोड़ा फास्ट है। अब पबजी की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है और कौन सा फ़ोन पबजी को पहले ओपन करेगा। तो यहाँ पर पबजी के मामले में दोस्तों Redmi Note 9 काफ़ी फास्ट है। यकीनन काफ़ी एप्लीकेशन में Redmi Note 9 फास्ट है। यहाँ पर पबजी जो है वो HD में हाई सेटिंग्स में प्ले करेंगे Redmi Note 9 में, और Vivo Y51 में आप HD में हाई सेटिंग्स में प्ले नहीं कर सकते। तो दोनों में परफॉर्मेंस के मामले में Redmi Note 9 काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहा। हर फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे Redmi Note 9 का बैक साइड पर है, Vivo Y51 का स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है। वीवो फास्ट है ज़्यादा स्क्रीन फिंगरप्रिंट के मामले में। और फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी के मामले में भी Vivo Y51 थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर स्कैनिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन फास्ट जो है वो Vivo है। जो टक्कर आ जाती है यहाँ पर कैमरा की, कैमरा में काफ़ी सैंपल्स लिए हैं दोस्तों, बहुत देर बाद हम डिसाइड कर पाए, काफ़ी सैंपल्स देखने के बाद बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ पर जूम करके देखा तो रिजल्ट जो है डे लाइट का मामला जो है वो दोनों का अच्छा है दोस्तों, डायनामिक रेंज भी अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं फोटोज में Redmi Note 9 की डिटेल जो है डायनामिक रेंज के मामले में भी, डे लाइट में भी बहुत अच्छी दी गई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर किसी फोटोज में देखें तो पोर्ट्रेट मोड का मामला जब आ जाता है तो पोर्ट्रेट मोड के मामले में Vivo Y51 का इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। Redmi का पोर्ट्रेट मोड के मामले में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, और कलर कैप्चरिंग और मैनेजमेंट जो है काफ़ी बेहतर दी गई है बैक कैमरा के मामले में। लो लाइट का मामला जो है वो ज़्यादातर जो है Vivo Y51 का बैक कैमरा अच्छा काम कर रहा है। तो बैक कैमरा के मामले में जो है वो नंबर जो है वो बराबर ही है दोस्तों, कहीं Y51 अच्छा जा रहा है, कहीं Redmi Note 9 अच्छा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कलर कैप्चरिंग जो है वो Vivo Y51 के बैक कैमरा में दी गई है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो बिल्कुल अच्छी डिटेल है दोनों फोन्स में फ्रंट कैमरा के मामले में, लेकिन फ्रंट कैमरा के मामले में ज़्यादा अच्छी डिटेल और कलर कैप्चरिंग जो है, लाइट कैप्चरिंग, वो Vivo Y51 का फ्रंट कैमरा बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, फिट फाट काम कर रहा है। Redmi भी अच्छा है फ्रंट के मामले में, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट कंपैरिजन है तो फ्रंट कैमरा के मामले में Vivo अच्छा काम करता है। आपको फ्रंट एंड बैक कैमरास के सैंपल्स किस फोन के ज्यादा बेहतर लगे, आप भी कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल सीधी सादी है। यहाँ पर डिजाइन का मामला देखें, फ्रंट में पंच होल दिया गया है Redmi में, और उसके अलावा प्राइस भी कम है 4000 रुपये, और प्रोसेसिंग में तो काफी ज्यादा फास्ट रहा। कैमरा में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन Vivo Y51 की प्राइस भी ज़्यादा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये एक अच्छा पॉइंट है। दोनों में फास्ट चार्जिंग तो सेम है, लेकिन Vivo Y51 का फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो कैमरा के मामले में Vivo अच्छा जा रहा है, और लेकिन प्रोसेसिंग के मामले में Redmi Note 9 अच्छा है, लेकिन प्राइस में भी कम दिया गया है। तो दोनों में से आप कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।